जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत तजावज़ात के साथ साथ रेडियां जो मुख्तलिफ जगहों पे लगी हैं उनके खिलाफ वो ऑपरेशन कर रही है और बहुत सारे जो रेडी बान हैं जिनमें डिजर्विंग लोग हैं उनके हवाले से कहा गया कि आपकी पुरानी जो रेडियां हैं वो कब्जे में ले रही है हुकूमत और नई मुफ्त रेडियां दी जाएंगी। और तकरीबन 1000 डिजर्विंग ऐसे वेंडर्स थे जिनके हवाले से फैसला किया गया कि इनको रेडियां दी जाएंगी। अब इस मंसूबे के अंदर करप्शन का इल्जाम लग रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। इस खबर की तफसील के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनियों से बिड्स मांगी गई कि 1000 रेडियां हमें चाहिए, आप हमें बिड्स दें। अब मुख्तलिफ कंपनियों ने बताया कि जी हम इतने की आपको रेडी फराम करेंगे, किसी ने कहा इतने की देंगे, किसी ने कहा उतने की देंगे। अब इस खबर की तफसील के मुताबिक इसमें जो MS वेल्थ इंजीनियर्स थे उनकी बिड सबसे कम थी, लेकिन मुबैना तौर पे इसके अंदर जो खबर आ रही है उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि डिस्पाइट द मोस्ट कंपेटिटिव बिडर MS वर्ल्ड इंजीनियर्स वाज एलिजिडली डिस्क्वालिफाइड आफ्टर MCL, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफिशियल्स रिमूव्ड ए क्रूशियल डॉक्यूमेंट फ्रॉम देयर सबमिशन। यानी हुकाम ने, जो सरकारी हुकाम थे कुछ लोग, उन्होंने इस कंपनी की बिड में से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए और ये डिस्क्वालिफाइड हो गए। जब ये डिस्क्वालिफाइड हुए तो फिर रहमान एंड ब्रदर्स को ये दे दिया गया ठेका और वो जो रेडी उन्होंने कहा कि वो फराम करेंगे वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए की फी रेडी उन्होंने कहा हम देंगे। लेकिन जो MS वेल्ड इंजीनियर्स थे वो कह रहे थे हम तकरीबन 1 लाख की देंगे। उसके बाद क्या हुआ, आगे स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। जब ये रहमान बिल्डर्स को, रहमान ब्रदर्स को मिल गई, ठेका मिल गया, तो sources revealed that Rahman Brothers subcontracted the work to MS Weld Engineers at their original lowest bid, pocketing the excess amount। उन्होंने, जिन्होंने ठेका जिनको मिला, उन्होंने जिस कंपनी ने सबसे कम बिड दी थी, उन्होंने आगे से वो सब कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया और उससे लाख रुपए की रेडी लेके आगे 1.5 लाख रुपए की हुकूमत को दे दी और इस तरह 5 करोड़ रुपए का हुकूमत को चूना लग गया। ये बड़ा एक इल्जाम लग रहा है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या तहकीकात होती हैं और किस तरह चीजों को आगे बढ़ाती है। तो ये जनाब एक बड़ा इंटरेस्टिंग और करप्शन का मुबैना इल्जाम लग रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरी जानिब मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत, आपको पता है, आए रोज नए प्रोजेक्ट लेके आ रही है। आज शाम को मैं टीवी देख रहा था, रोजा खोलने से थोड़ी देर पहले, तो अचानक मैंने देखा कि खबरें आना शुरू हो गई है। खबर मैंने देखी, सुनो न्यूज भी उसको रिपोर्ट कर रहा था। ये सामने आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है चैनल का ही। मरीम नवाज वेलनेस सेंटर में मरीजों को स्क्रीनिंग के बाद बड़े अस्पताल में रेफर किया जाएगा। अब मुख्तलिफ जगहों पे बेसिक हेल्थ क्लिनिक्स खोले जा रहे हैं जहां पे लोगों की स्क्रीनिंग वगैरह हो सकेगी, लेकिन उनका नाम भी मरीम नवाज वेलनेस क्लिनिक, जी हाँ जी, मरीम नवाज वेलनेस क्लिनिक, कि वो क्लिनिक जो वेलनेस खोले जा रहे हैं वो भी मरीम नवाज साहिबा के नाम पे होंगे। मैंने पहले ही कहा था कि कोई एक दफा ही कह दें कि ये मरीम नवाज का पंजाब या मरीम नवाज का पाकिस्तान, ताकि ये रोज रोज का कोई भी मंसूबा आता है, कोई चीज आती है, खामखा उसमें कंफ्यूजन होती है। इस सारी चीज को आइन के अंदर लिख दें कि जी इन्हीं के बच्चों के नाम पे सब कुछ होगा। पर बड़ा इंटरेस्टिंग ये है जनाब कि मरीम नवाज वेलनेस क्लिनिक, उससे पहले मरीम नवाज दिस, मरीम नवाज दैट, वालिद साहब के नाम पे अस्पताल, फलाने के नाम पे ये, तो ये सब कुछ चल रहा है। और जिनका पैसा है, जिनकी टैक्सेस से ये सब कुछ बनता है, क्या उनके लिए भी कुछ है इस सिस्टम के अंदर? आप बताएं जनाब, ये अवाम का पैसा, अवाम का टैक्स, लेकिन नाम मरीम नवाज का। जैसे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अली अमीन साहब ने, और तो उनसे कुछ हुआ नहीं, अरबाब नियाज स्टेडियम का नाम उन्होंने इमरान खान स्टेडियम रख दिया। भाई कोई नई चीज ही बना दो इमरान खान के नाम पे, अगर कुछ बनवाना चाहते हो आप। तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसी भोंडी हरकतें मुझे पसंद नहीं है, इसका नाम तब्दील करें। जो इमरान खान ने असल काम कहा हुआ है अली अमीन को, वो तो उन्होंने किया नहीं। अली अमीन को इमरान खान साहब ने एक्सप्लिसिटली ये हिदायत दी है कि आप 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लिखें, अदालत को लिखें, वहां पे जो इंतखाबात में जिस किस्म की मुबैना धांधली हुई उसके हवाले से कोई कमीशन बनाएं, वहां पे जो अफसरान लोगों के साथ ज्यादती करते रहे उनके हवाले से कमीशन बनाएं, उनकी तहकीकात करें। अगर खैबर पख्तूनख्वा में अफसरान के खिलाफ तहकीकात हो जाती, लोगों के खिलाफ इंक्वायरियां होती, तो क्या दूसरे सूबों में ये मैसेज ना जाता? लेकिन वहां पे कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पर एनीवे, मरीम नवाज जो है वेलनेस क्लिनिक, आप लोग जा सकेंगे और वहां पे जाके फिर वो स्क्रीनिंग करवा सकेंगे
और फिर उनको वहां से बड़े अस्पताल में रेफर किया जाएगा। और ऐन मुमकिन है कि मरीम नवाज वेलनेस क्लिनिक से उनको नवाज शरीफ हॉस्पिटल जो है वो रेफर कर दिया जाए। और हो सकता है कि बाय द टाइम ये मंसूबा चले तो उस वक्त तक हमजा शहबाज के नाम पे भी कोई अस्पताल बन चुका हो, शहबाज शरीफ साहब के नाम पे भी, जुनैद सफदर के नाम पे भी, शरीफ खानदान के तमाम लोगों के नाम के ऊपर कोई अस्पताल कहीं ना कहीं बन चुके हों। तो उन्हीं अस्पतालों में मरीम नवाज क्लिनिक, शहबाज शरीफ अस्पताल, नवाज शरीफ अस्पताल, जुनैद सफदर डिस्पेंसरी, हमजा शहबाज एम्बुलेंस, तो ये सारा सिस्टम जो है बस इसी तरह चलेगा। हुकूमत का काम है वो अच्छे काम करे, लोगों की वेलनेस का ख्याल रखे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि अपने नाम के ऊपर वो सब कुछ किया जाए? ये तो अवामी पोस्ट है, अवामी पैसा है, वोट अवाम का है। हाँ, कोई माजी के कोई बड़ा रहनुमा है, कोई बड़ी शख्सियत है, उसके नाम पे अगर कुछ आप कह रहे हैं, आप कह सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा कि कोई रिफाई काम करते हैं कि अब्दुल सतारेदी के नाम पे कोई क्लिनिक बना दिए जाएं या किसी और इस तरह की शख्सियत के नाम पे कोई क्लिनिक्स बना दिए जाएं, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अवामी पैसे से हुकूमती सीट पे बैठ के अपने नाम से क्लिनिक बनाना, अपने प्यारों के नाम से अस्पताल बनाना, क्या ये अवामी खिदमत है? नजम सेठी साहब कहते हैं जी, इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज हुकूमत से टेक्नोक्रेटिक कारकर्दगी नहीं चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पीटीआई को काटो, पीटीआई को तोड़ो, कमजोर करो, पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, कंफ्यूजन पैदा करो, थोड़ा डंडा चलाओ, थोड़ा पैसा चलाओ और पॉपुलर बयानिए को शिकस्त दो। ये नजम सेठी साहब जनाब उन्होंने एक प्रोग्राम में ये बात की और ये सामने आप उसका देख भी सकते हैं कि इसको रिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो अब ये इस्टेब्लिशमेंट चाहती है या नहीं चाहती, ये तो इसके ऊपर एक लंबी बहस हो सकती है। और नजम सेठी साहब भी मेरे ख्याल में यही चाहते हैं। और असल तो जो नजम सेठी साहब के दोस्त हैं मियां नवाज शरीफ साहब, जिनकी हुकूमत है, जिन्होंने कहा था फौरन इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद कि नजम सेठी साहब को बना दिया जाए चेयरमैन पीसीबी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा ने मना कर दिया। ये भी नजम सेठी साहब ने बताया कि जी मुझे चेयरमैन पीसीबी बनाना था, लेकिन जनरल बाजवा ने कहा कि रमीज राजा को कैरी ऑन करने दें। शहबाज शरीफ को उन्होंने ये कहा, इस वजह से 6-7 महीने जो है रमीज राजा वो कैरी ऑन करते रहे। लेकिन अब ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि ये सारी ख्वाहिशात हैं, इस तरह करना चाहते हैं हुकूमत के दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। ये बड़ी एक ख्वाहिश है हुकूमत की, हुकूमत के दोस्तों की, कि ये किसी तरीके से हो जाए, लेकिन अभी तक फॉर सम रीजन ये हो नहीं पा रहा और बहुत सारी मुश्किलात का सामना है इस बयानिए को अचीव करने में। अच्छा, अब बयानिया किस तरह आप पॉपुलर तोड़ें? आप एक तरफ कहते हैं जी करप्शन का इल्जाम लग गया, एक तरफ आप कहते हैं कि जी 190 मिलियन पाउंड की करप्शन हो गई। कल ही मैं देख रहा था वो शहबाज राना साहब का क्लिप, उन्होंने स्टोरी दी अपने प्रोग्राम के अंदर कि शहबाज हुकूमत का मलिक रियाज के जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद 190 मिलियन पाउंड तकरीबन 54 अरब रुपए की रकम को इस्तेमाल में लाने का फैसला, रकम से दानिश यूनिवर्सिटी और दानिश स्कूल बनाए जाएंगे। ये शहबाज राना साहब ने खबर दी। अब ये शहबाज हुकूमत ये प्लानिंग कर रही है कि वो जो मलिक रियाज साहब का पैसा आया, जिसकी करप्शन में इमरान खान को सजा दे दी, पैसा इनके पास है, उस पैसे से अब ये यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, लेकिन करप्शन का इल्जाम ये उसके इमरान खान के ऊपर लगा रहे हैं। तो भाई फिर ऐसे तो बयानिए नहीं बनते ना, जो मर्जी कर लो। ये असल इशू है कि करप्शन का इल्जाम उसके ऊपर जिसके पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन उस पैसे से अपने हुकूमत के नाम से ये बनाएंगे प्रोजेक्ट्स और उसके ऊपर फिर जाके ये वोट मांगेंगे। तो यहाँ पे कौन करप्शन कर रहा है? अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की हुई है कि अरब ममालिक ने सदर ट्रंप के गजा प्लान के जवाब में अपना 13 अरब डॉलर का गजा प्लान जो है वो दिया है। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान के अमन दस्तों की खिदमात इस प्लान का हिस्सा नहीं है, बल्कि मिस्र और उर्दन के फौजी अमन खिदमात के लिए होंगे। इससे पहले भी सऊदी अरब ने इस तनाज़े में पाकिस्तान से मशवरा करना मुनासिब नहीं समझा। दुनिया के दूसरे बड़े इस्लामी मुल्क की हैसियत फलस्तीन तनाज़े में पाकिस्तान को इस तरह नजरअंदाज करना समझ से बाहर है। भाई वो नजरअंदाज क्यों ना करें? हाँ, हमने उनसे जो है जाके कभी तेल उधार मांगना होता है, कभी क्या मांगना होता है, तो पहले कभी कौन सी कोई इतनी ज्यादा अहमियत दी गई है। दूसरी बात यह है कि ये तो बताया जा रहा था कि जी इमरान खान साहब ने सारी दुनिया को नाराज कर दिया और बिल्कुल दुनिया अब हमें नजरअंदाज कर रही है। लेकिन क्या आपको याद है कि जब अफगानिस्तान की हुकूमत बनी थी और बुरी हुकूमत बनी थी, उनकी फंडिंग के लिए यहाँ पे OIC के तमाम जो वज़राए खारजा हैं उनका एक इजलास बुलाया था इमरान खान साहब की हुकूमत ने। सारे ममालिक ने यहाँ पे उसमें आके शिरकत की थी और उन दिनों में
वो ये पीडीएम वाले एहतजाज कर रहे थे और बिलावल भुट्टो साहब ने एक जगह पे खड़े होकर ये कहा भी था कि अगर ऐसा ना हुआ, हमारी बात नहीं मानी गई, तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ओआईसी कैसे होता है, कैसे यहाँ पे इजलास होता है। पर एनीवे, पाकिस्तान को नजरअंदाज करना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो इसहाक डार साहब की खारजा पॉलिसी है और जितने खारजा महाज पे उन्होंने झंडे गाड़े हैं इस हुकूमत ने, उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। बाकी पाकिस्तान की अहमियत जो है वो तो है, लेकिन अहमियत तभी होती है अगर इस 54 अरब के अंदर से अगर $1 अरब पाकिस्तान भी दे रहा होता तो शायद पाकिस्तान की अहमियत भी होती। जब आपने सिर्फ लेना ही हो, सिर्फ मांगना ही हो, उधार आगे करवाना हो, तो फिर थोड़ी सी रियलिटी हमें एज ए नेशन फेस करनी पड़ेगी कि शायद हम उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।